सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम पाठ 22 संत अल्फोंसा भारत की प्रथम महिला संत के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में उनके चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। वो कैसी थी, कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ पैदा हुई, किस तरह वो संत बनी, इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे इस पाठ के अंतर्गत। केरल के दक्षिण भाग में एक शहर है जिसका नाम था कोट्टयम। शहर का नाम है कोट्टयम। वहाँ के एक गांव है कुटमालूर। गांव का नाम है कुटमालूर में 19 अगस्त 1910 को मुत्तादुपद जोसफ और मरियम के परिवार में एक बने, यानी उनके पिता का नाम था मुत्तादुपद जोसेफ और उनकी माता का नाम था मरियम। उस घर में उनका जन्म हुआ था और बच्ची का नाम था अन्नाकुट्टी। जो बच्ची बालिका पैदा हुई उसका नाम रखा गया अन्नाकुट्टी। जन्म के बाद ही उनकी माँ का मृत्यु हो गया। उनके जन्म लेते ही उनकी माँ का देहांत हो गया और उसके बाद उनकी मासी, जिनके पास अपना कोई लड़का या लड़की नहीं था, वो संतानहीन थी, उनके पास अपने बच्चे नहीं थे, उन्होंने उसको ले जाके उन्होंने उनको पाला। उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से उन्होंने उनको पाला। उनके अंदर जितना भी ममता था, जितना भी प्यार था उस बच्चे पे उन्होंने उड़ेड़ दिया, यानी उसको बहुत ही अच्छे से ममतामय तरीके से माँ की तरह उनका ध्यान रखा, पालन पोषण किया। न केवल गिरजाघर, घर, स्कूल, बल्कि हर छोटे मोटे काम पे मौसी का उस पर करना, यानी उनको बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। आपको घर में कैसे रहना है, गिरजाघर में जाके प्रेयर कैसे करना है, बाहर कैसे रहना, पढ़ाई लिखाई, उनका खान पान, एक एक चीज़ पे उनका मौसी बहुत उनका ध्यान रखती थी। अल्फोंसा ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि छोटी मोटी त्रुटियों मतलब गलतियों में भी माताजी मुझे झिड़कती थी, लेकिन झिड़कियों के बाद मौसी माँ के आलिंगन, वात्सल, प्रेम और चुंबन से उसका हृदय आह्लादित उठता था। यानी छोटी सी भी गलती अगर उनसे हो जाती थी तो उसके लिए उन्हें बहुत डांटती थी, टोकती थी कि तुम्हें ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए। और उसके बाद डांटने के बाद उनको बहुत प्यार, जब काम अच्छे से वो करती थी तो बहुत अच्छे से प्यार करती थी। आलिंगन मतलब अपने बाहों भर लेती थी, चुंबन देती थी, जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। ये बात उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है उन्होंने इस बात को। प्रभु ने अन्नाकुट्टी को एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व देकर अलंकृत किया था। ईश्वर से उनको ये ईश्वर प्रदत्त था, ईश्वर से ही उन्हें मिला हुआ था। उन एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छे से बोलना, अच्छे से बातचीत करना, दूसरों पर दया करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, हर काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना, एक अच्छा व्यक्तित्व उनका था। असाधारण सौंदर्य, आध्यात्मिक निर्मलता, मधुर वाणी और आकर्षक भाषा शैली से अन्नाकुट्टी सुशोभित थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। आध्यात्मिक निर्मलता यानी उनके अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था थी। उनकी वाणी मधुर थी और भाषा से दूसरों से बहुत अच्छे से प्यार से बोलती थी। जो भी उनसे बात करता था, सुनता था, उससे प्रभावित हो जाता था। जब अन्नाकुट्टी 13 वर्ष की नवयुवती हो गई तो उनकी सरलता और सुशीलता के साथ साथ उनका रूप सौंदर्य भी निखर गया। जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे उनका रूप और निखरता चला गया। वे ईश्वरीय प्रेरणा से एकांत तथा त्यागपूर्ण जीवन बिताना चाहती थी, किंतु उनकी मौसी का विचार भिन्न था। वो चाहती थी कि वह एकांत और ईश्वर की सेवा में अपना जीवन बिताए, लेकिन उनके परिवार वाले, उनकी मौसी ऐसा नहीं चाहते। तो चाहते थे शादी करे, अपना परिवार बसाए और संसारिक सुखों को भोगे। अन्ना को वैवाहिक जीवन में बांधकर एक सुखद परिवार में उन्हें देखना चाहती थी, न कि एक सन्यासिनी के रूप में। उनकी मौसी मान जो थी उन्हें सन्यासिनी के रूप में नहीं देखना चाहती थी शादी करे, उनके भी बच्चे हो, परिवार आगे बढ़े। लेकिन अन्नाकुट्टी ऐसा नहीं चाहती थी। वह एकांत में रहना चाहती थी, ईश्वर के शरण में जाकर रहना चाहती, ईश्वर के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। आत्मीय निर्मलता से
संपन्न अन्नाकुटी की अंतरात्मा उसे चेतावनी देती रही कि भौतिक सौंदर्य क्षणिक और नश्वर है एवं आत्मीय सौंदर्य अनश्वर है। उसकी अनश्वरता के सामने दुनिया का सारा सौंदर्य बिल्कुल शून्य है, निस्सार है। जीवन जल के निर्मल स्रोत को छोड़कर छोटे मोटे तालाब के कीचड़ भरे पानी को ढूंढते फिरना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी। अन्नाकुटी की जो आत्मा थी वो उन्हें हमेशा सचेत करती रहती थी कि तुम्हें भौतिक सुख साधनों से अलग रहना है। जो सांसारिक सुख है वो नश्वर है, बेकार, आज नहीं कल समाप्त हो जाना है। और जो हमारे अंदर की खूबसूरती है, आंतरिक सुख है, वो सदा हमेशा बना रहता है। उदाहरण के माध्यम से बताया गया, इस छोटे मोटे तालाब का जो पानी है वो गंदा हो जाता है और जो जल जीवन जल है वो निर्मल स्रोत है, स्वच्छ पानी है, उसको हमेशा बहते रहना है। जिस तरह निर्मल जीवन जल जो होता पीने का पानी स्रोत जो छोड़कर छोटी मोटी जो तालाब के कीचड़ का पानी के प्रति भागना बेकार है। कहने का मतलब है कि संसार के छोटे छोटे सुख को जो जिसमें नश्वरता है उसके पीछे भागने से अच्छा है कि हम ईश्वर के चरण में रहें और अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करें। अन्नाकुटी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ध्यान दिया। उसने घंटों प्रार्थना में बिताए। क्रूसित यीशु से उन्हें प्रेरणा और शक्ति मिली और सारे लौकिक भोग विलास को छोड़कर अपना संपूर्ण जीवन यीशु की सेवा में अर्पित करें। उन्होंने ईसा मसीह से कहा, उन्हें ईसा मसीह से प्रेरणा मिली कि आप अपना सांसारिक सुखों को छोड़कर आप ईश्वर के चरणों में आई। वो घंटों प्रेरणा में ईश्वर की प्रार्थना में लगी रहती थी और उन्होंने ईश्वर से वादा किया, क्या कहा कि जिस अनुपम से तूने मुझे सजाया संवारा वह सौंदर्य तेरी सेवा के लिए मैं अर्पण करूँगी। आपने जो अनुपम सौंदर्य हमारे अंदर आत्मिक सौंदर्य हमें दिया है, ईश्वर के शरणों में जाने का हमारे अंदर जो आपने मुझे ऐसे सौंदर्य से सजाया है, तो मैं आप ये सारे सौंदर्य ईश्वर को ही समर्पित करूँगी। मैं आपके चरणों में ही अपना सारा जीवन बिताऊँगी। उनकी अंतरात्मा ने कहा कि ईसा मसीह ही मेरा सर्वस्व है, दुनिया में कोई भी चीज़ प्रभु से अलग नहीं कर सकेगी। अपना यह दृढ़ निश्चय उन्होंने अपने पिताजी और मौसा मौसी को बताया। उनके दृढ़ निश्चय के सामने सारे परिवार वालों को हार माननी पड़ी। पूरे परिवार वाले उनसे बार बार कहते रहे कि तुम शादी करो, परिवार बसाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि ईश्वर के चरणों से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने अपना ये दृढ़ निश्चय अपने मौसा मौसी को और अपने पिता को, उनके पिता जीवित थे, माँ मर गई थी, मौसा मौसी उनका पालन किए थे, तो उन्होंने मौसा मौसी और अपने पिताजी को अपना ये दृढ़ निश्चय बताया कि मैं सन्यासिनी बनना चाहती हूँ, मैं ईश्वर की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। और उन्होंने उन्हें बताया। अंत में उनके इस जिद के सामने उनके परिवार वालों को हार माननी पड़ी। 2 अगस्त 1928 को अन्नाकुटी भरणगामनम फ्रांसिस्कन क्लास रिस्ट आश्रम में सन्यासार्थी बनकर अपने पिताजी, मौसी तथा मौसा के साथ आई। परिवार वालों ने अपनी दुलारी बेटी को आश्रम की अध्यक्षा के हाथों सौंप कर आंसू बहाते लौट गए और उन्होंने उन्हें आश्रम में ले जाकर वहाँ छोड़ा। और इस बात से वो दुखी हुए कि हम अपनी बेटी को पालन पोषण किए थे, अपने साथ रहने के लिए किए थे, लेकिन उनकी बेटी सन्यासिनी बन गई। उस आश्रम में छोड़कर उन्हें घर लौटाए और वो आश्रम में रहने लगी। कलीसिया 2 अगस्त को संत अल्फोंसा लिगोरी का पर्व हर साल मनाती हैं। उसी संत के आदर में अन्नाकुटी को अल्फोंसा नाम दिया गया और अन्नाकुटी सिस्टर अल्फोंसा बन गई। वहाँ उनका नाम अन्नाकुटी से बदलकर जब वो आश्रम में गए तो वहाँ नाम बदल दिया गया, उनका नाम अल्फोंसा रख दिया गया। सिस्टर अल्फोंसा 18 साल तक व्रत रुद्ध होकर जीवन बिताते हुए भरणगानम आश्रम में एक छोटे कमरे में सबसे अज्ञात होकर रही और बहुत सालों तक उन्होंने एकांतवास किया और ईश्वर की प्रार्थना की। अपने समूह में रहने वाले सभी व्यक्तियों से वे अपार स्नेह करती, सबसे प्यार से, सबके साथ प्यार और प्रेम के साथ रहती थी।
किसी को भी अपने प्रेम से अलग नहीं रखती थी, सबको अपने साथ जोड़कर रखती थी। जो भी व्यक्ति अल्फोंसा से गुस्सा होकर उसके विरुद्ध दूसरों की बुराई करती थी, उसे आशीष देने के लिए वे प्रभु से प्रार्थना करती थी। अगर कोई उनकी बुराई भी करता था तो वह उससे दुखी नहीं होती थी, उससे गुस्सा नहीं होती थी, उससे नफरत नहीं करती थी, ईर्ष्या नहीं करती थी, बल्कि ईश्वर से कहती थी कि इनको आप बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, जिससे ये अच्छे कार्य कर सके। उसके लिए भी प्रेयर करती थी। अल्फोंसा का ऐसा प्रेम और भाव देखकर शत्रु भी उनके मित्र बन जाते थे। वे किसी की निंदा नहीं करती थी और सबकी मदद करने के लिए उत्सुक रहती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु का नाम जपते, दूसरों को क्षमा करते, प्यार बांटते तथा दीपशिखा के समान जलते रह कर भी चारों ओर प्रकाश फैलाते हुए बिताया। अल्फोंसा का जीवन का विजय रहस्य यही है। वो बहुत ही सादे और उच्च विचार की थी, सादा रहन सहन उच्च विचार था। वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, दूसरों की निंदा नहीं करती थी, बुराई नहीं करती थी। अगर कोई उनका बुराई करता भी था तो उसके लिए भी ईश्वर से वो प्रार्थना करती थी। और ऐसा उनका व्यवहार देखकर दूसरे लोग उनके जो उनसे ईर्ष्या रखते थे, जो उनके शत्रु थे, वो भी उनके मित्र बन जाते थे। उनका पूरा जीवन ईश्वर की प्रार्थना में बीता। दूसरों को क्षमा कर देती थी, सब पे प्यार बांटती थी। जैसे दीपशिखा दिया में जलने वाली जो बत्ती होती, सबसे ऊपर खुद को जलाती है और दूसरों को प्रकाशित करती है, उसी तरह उनका जीवन था। खुद को कष्ट सहकर दूसरों के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया। लौकिक दृष्टि से यदि देखा जाए, यानी सांसारिक दृष्टि से, तो अल्फोंसा ने कोई ऐसा महान कार्य नहीं किया था, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से जो कुछ कार्य अल्फोंसा ने किया वह सब बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण थे। 28 जुलाई 1946 को मिट्टी में सड़कर नवजीवन देने वाले गेहूं के समान दूसरों को नवजीवन देने वाली अल्फोंसा का जीवन मात्र 36 साल की उम्र में ही सदा के लिए बुझ गया। यानी उनकी उम्र वो 36 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई। जिस तरह गेहूं जो होता है, गेहूं के बीज को अगर हम मिट्टी में डालते हैं तो वो सड़ जाता है और दूसरों के लिए अनाज पैदा करता है, नया गेहूं के दाने निकालता है। उसी तरह उनका अपना जीवन था और खुद सहकर खुद को बहुत दूसरों के लिए एक त्याग की मूर्ति बनकर, एक उदाहरण बनकर दूसरों की सेवा में अपना जीवन उन्होंने बिताया। गेहूं के दाने कुचले और पीसे जाते हैं, तभी उजला मैदा हाथ ऐसा वो कहती थी कि तभी उजला मैदा हाथ लगता है। पकने पर मैदा पवित्र यूखरिस्त की यज्ञ रोटिका में रूपांतरित हो जाता है। इसी प्रकार हम भी दुख के द्वारा ही कुचले और पीसे और पकाए जाते हैं, पर बल्कि रोटियां बन सकते हैं। तो जिस प्रकार वो कहती थी, जिस प्रकार गेहूँ होता है उसको धुला जाता है, पीसा जाता है, कूटा जाता है, तब साफ और स्वच्छ रोटी बनती। इसी तरह हमारा जीवन भी है। इसमें हम लाखों कष्ट सहते हैं, हजारों यातनाएं सहते हैं और सारा कुछ सहकर हम आगे निकल जाते हैं, तब हमारा जीवन जो होता है ईश्वर की दया के पात्र बनता है। 12 अक्टूबर 2008 कलीसिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य दिन है, क्योंकि इसी दिन रोम में धन्य अल्फोंसा को संत का पद देकर ईसाई समाज एवं भारत को गौरवान्वित किया था। संत वह होता है जिसकी दृष्टि में इस संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से परे की ओर होता है। उसमें नम्रता और दीनता कूट कर भरी होती है। अपनी कमजोरियों और दुर्बलताओं से पूर्ण रूप में वाकिफ होने के कारण ही वह ईश्वर पर पूर्ण आश्रित रहता है। इस कारण स्वयं ईश्वर उसे उसे अपनी सामर्थ्य प्रदान करता है। 12 अक्टूबर 2008 में कलीसिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन रोम ने भारत की इस महिला को संत की उपाधि दी थी। आदमी अपना जीवन पूरी तरह ईश्वर के को समर्पित कर देता है। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने कोई बहुत महान काम नहीं किया, लेकिन ईश्वरीय दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने महान काम किया था, इसलिए उन्हें संत की उपाधि भी दी थी। इस तरह हम लोगों ने संत अल्फोंसा के जीवनी को पढ़ा, उनके जीवन के बारे में पढ़ा। उनके जीवन से हम प्रेरणा लेंगे, अपने जीवन में उसको उतारेंगे। इस पाठ को आप पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा। आगे की कक्षा में पाठ में आए जो प्रश्नोत्तर है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।